नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बेहद महत्वपूर्ण देहरादून के एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो उत्तराखंड के और ख़ास तौर पर देहरादून के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जिस तरीके से अवस्थापना निर्माण देहरादून में हो रहा है, उसने काफ़ी हद तक देहरादून के शहर को रहने लायक, या फिर अगर कहा जाए जिस तरीके से देहरादून में गाड़ियों की लगातार भरमार होती जा रही है, ऐसे में ये जो नए फ्लाईओवर्स बने हैं या फिर नई सड़कें बनी हैं, तो उसके बाद से थोड़ी स्थितियों में सुधार आया है, और वरना जाम की स्थिति बनी रहती थी। ऐसे में अब हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं जो हाल में ही केंद्र सरकार ने जिसकी घोषणा की है, और उस घोषणा के बाद देहरादून के एक ऐसे इलाके में जो है तो ग्रामीण इलाका, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है। उसकी वजह से अब वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं या फिर गाड़ियों का वहाँ पर आवागमन होता है, तो उसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं देहरादून के बल्लूपुर से पांवटा साहिब तक 4 लेन जो सड़क है उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, और हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों ज़रूरी है इस 4 लेन की सड़क के लिए, और क्यों केंद्र सरकार ने इस सड़क को मंजूरी दी है, और क्यों इस इलाके को ज़रूरत माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोजेक्ट है और क्यों इस सड़क को बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस समय हम देहरादून के बल्लूपुर से अब विकास नगर की तरफ को जा रहे हैं, और इस रास्ते में बेहद महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले संस्थान का गेट है, और ये FRI जो संस्थान है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण संस्थान है, बहुत पुराना संस्थान है, और अगर देखा जाए तो इस संस्थान के होने से देहरादून की शान है। लेकिन जिस तरीके से अब ये 4 लेन सड़क बनेगी, आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरी तरीके से ये मुझे लगता है 2 लेन सड़क है। इसको अभी और चौड़ीकरण किया जाएगा, और इसके चौड़ीकरण होने से काफ़ी हद तक इस इलाके में, क्योंकि ये अभी तो ये जो FRI का इलाका चल रहा है, इधर भी दोनों तरफ में यहाँ पर तोड़ फोड़ होगी, और मुझे लगता है केंद्रीय संस्थान से जुड़े हुए जितने भी संस्थान यहाँ पर हैं, काफ़ी पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना घना यहाँ पर पेड़ों का घनत्व है। मेरे साथ अमित ठाकुर जी भी हैं जो पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं। अमित जी, किस तरह देखते हैं इस पूरे इलाके में आप किस तरीके की आपको लगता है ये जो परियोजना है वो फ़ायदा पहुंचा सकती है? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो है देहरादून से विकास नगर और पांवटा के लिए इस हाईवे की सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पर ट्रैफिक का लोड पिछले सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है जी। तो इसलिए यहाँ पर जो है नई बसाकत भी बसी है, ट्रैफिक का लोड बढ़ता जा रहा है, तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि जो है गाड़ी चलाने में भी यहाँ पर दिक्कत होती है। पिछले 10-12 साल में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए इसकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है। इसके निकटवर्ती जो इलाके हैं ये भी अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। साथ में भारतीय सैन्य अकादमी है यहाँ पर, उसकी वजह से भी इस 4 लेन की ज़रूरत है। तो भारतीय सैन्य अकादमी पे ऑलरेडी सरकार जो है सुरंग का निर्माण कर रही है, अंडरपास का निर्माण कर रही है, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो है। तो आपको लगता है कि इस इलाके से काफ़ी हद तक जो परेशानियां हैं सड़कों के निर्माण की, या फिर जो लोगों के जाम की स्थिति बनी रहती है, उसका काफ़ी हद तक निराकरण हो जाएगा? अभी हम जो हैं वो पंडितवाड़ी से हम IMA की तरफ को जा रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अंदर, जिस तरीके से अमित ठाकुर जी ने भी बताया कि सुरंग का निर्माण होने लगा है। बहुत सालों से एक बात होती थी कि IMA में सुरंग का निर्माण होगा, एक सबवे का निर्माण होगा। पहले कैडेट्स जो थे वो IMA की सड़क से ही, जो मेन सड़क है बादी, उसको रोक दिया जाता था, और कैडेट्स जो थे तब वहाँ से निकला करते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही ये सैन्य अकादमी आती है, उनके द्वारा यहाँ पर सबवे के निर्माण को मंजूरी
दे दी गई थी कुछ समय पहले, और अब उसका निर्माण भी शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में जो कैडेट्स इसके अंदर से जो सामने से सड़क जो है, अब देखिए हम IMA के उस इलाके की तरफ से जा रहे हैं, ये मेन सड़क है, उसके उधर आप देख सकते हैं ये IMA की बिल्डिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण IMA है और भारतीय सैन्य अकादमी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कहलाती है। यहाँ से हर साल 2 बार यहाँ पर जो कैडेट्स हैं भारतीय सेना के लिए निकलते हैं और उनका देश सेवा के लिए जो जज्बा होता है वो दिखाई देता है। और यही जो सड़क है, जैसे आपने देखा, ये सड़क है जिससे कैडेट्स निकलते हैं। तो कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति हो जाती है। अगर यहाँ पर ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पर पूरी तरीके से सबवे का निर्माण हो रहा है, ये अंडरपास का निर्माण हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कार्य प्रगति पर है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। और यही वो अंडरपास है जिसका निर्माण काफ़ी समय पहले से होने की बात हो रही थी। पहले जो तमाम कैडेट्स थे वो मेन गेट से निकलते थे, मेन गेट से निकलकर फिर वो दूसरे जगह पर जाते थे जहाँ पर उनका हॉल है, या फिर वहाँ पर जो उनकी जो प्लेग्राउंड्स हैं वहाँ पर जाया करते थे। लेकिन अब वो सबवे का इस्तेमाल करेंगे, अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे। बीच में इसको लेकर भी सवाल उठते रहे कि भाई IMA के अंदर के बीच से जो ये सड़क जाती है ये उस संस्थान के लिए खतरा है। तो ऐसे में इसको लेकर एक तरीके से केंद्र सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर फैसला लिया। और अब क्योंकि ये अंडरपास बन रहा है तो अब मुझे लगता है कि इस संस्थान के जो तमाम जो परेशानियां थी कि भाई वहाँ जाम की स्थितियां हैं वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो ये 4 लेन जो सड़क है उसका निर्माण जिस तरीके से होगा वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होगा कि हालांकि ज़मीनें जो हैं वो FRI की भी हो सकता है उसमें जाए, और जो IMA है उसकी भी इसमें ज़मीन जा सकती है। इस समय हम प्रेम नगर की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। प्रेम नगर एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाका कहा जाता रहा है। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा, ये देखिए, आर्मी से जुड़े हुए लोग इस इलाके में के आसपास रहते हैं, क्योंकि IMA का इलाका है। तमाम जो आर्मी से जुड़े हुए लोग का क्वार्टर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये एक तरीके से इस इलाके का एक बाज़ार भी है। ये प्रेम नगर का इलाका है, आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे यहाँ पर निर्माण कार्य तो किए जा रहे हैं, और कुछ जो पिछले दिनों अतिक्रमण हटाया गया था उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सड़कें खुली हैं, लेकिन इतनी भी नहीं खुली हैं कि यहाँ से बिल्कुल एक तरफ जाया जा सके कि बिल्कुल बेरोक टोक। आप ये देख सकते हैं, इस समय हम प्रेम नगर बाज़ार में है। ये चौक है, हालांकि काफ़ी इस समय चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब यहाँ पर पीक आवर्स होते हैं तब यहाँ की दशा कुछ और नज़र आती है। आप देख सकते हैं ये प्रेम नगर का इलाका है, और ये प्रेम नगर क्षेत्र जो है अपने आप में बशाकत के हिसाब से और व्यापारिक नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो ये जो आप देख सकते हैं, ये ज़रूर एक तरीके से जब पिछले यहाँ पे जो अतिक्रमण तोड़ा गया था उसके बाद ये सारे के सारे बनाए गए, और आप सामने भी देख सकते हैं वहाँ पे भी काफ़ी चौड़ी सड़क है, जबकि इतनी चौड़ी सड़क ये कभी थी नहीं। अमित जी, आप किस तरह देखते हैं इतनी चौड़ी सड़क जो है वो अपने आप में आप मानते हैं कि ये आगे भी जब ये पूरा का पूरा रूट बन जाएगा तो काफ़ी शानदार रहेगा? जी हाँ, ये प्रेम नगर में जो है बहुत बड़ा बॉटलनेक था शहर का। इसके खुलने से काफ़ी राहत मिली है। यहाँ पे घंटों घंटों का जाम भी लग जाता था। तो इसी तरह से जैसे आगे 4 लेन का निर्माण होता है तो आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार सड़क है। अगर ये सारी इसी तरह से बन जाएगी तो आम जन को निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा यहाँ पर जो है।
तो ये आपने अमित जी की बात सुनी। अमित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ देहरादून की तमाम चीज़ों पर बहुत ही पैनी और तीखी नज़रें रखते हैं और उनके द्वारा सरकारों को चेताने की भी कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से की जाती है। तो इस समय हम नंदा की चौकी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और नंदा की चौकी एक तरीके से वो इलाका है जहाँ पर कुछ संस्थान और प्राइवेट संस्थान खुले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड वाली स्थिति रहती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये 4 लेन बनता है तो काफ़ी हद तक इस इलाके में जो है आप ये देख सकते हैं, ये आगे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पर कुछ और संस्थान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको तमाम संस्थान दिखाए। तो अब आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरीके से, क्योंकि इसके बाद ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो तमाम इलाके हैं वो आएंगे और उन ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोगों को की क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ पर क्यों इतनी परेशानी हो रही है। क्योंकि आगे सेलाकुई जो है वो सिडकुल भी है, सेलाकुई के तमाम फैक्ट्रीज़ वहाँ पर हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी कंजेस्टेड वाली स्थिति रहती है। तो वहाँ देखेंगे कि किस तरीके की ज़रूरतें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, वहाँ देखा जाएगा कि आखिरकार निर्माण कार्य किस तरीके से होगा भविष्य में और सरकार ने कितना इसके लिए पैसा जारी किया है। तो दोस्तों इस समय हम जो है वो धुरकोट इलाका है इस क्षेत्र का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र इसी को माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेड़ कट सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में। आपको बता दूं लगभग 1021 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए जो देहरादून के बल्लूपुर से लेकर पोंटा साहिब तक के लिए घोषित किया है। और आपको दिखाता हूँ किस तरीके का इलाका है। अब आप देख सकते हैं ये घने पेड़ों से भरा हुआ इलाका है और जब ये निर्माण कार्य होगा, आप ये देख सकते हैं एक मंदिर है टाटकाली का और वहाँ पर भंडारा चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये पेड़ों के झुरमुट और किस तरीके से हल्की हल्की सी धूप निकल के इस पूरे क्षेत्र में आ रही है। लेकिन ये कुछ समय की मेहमान मुझे लगती है, क्योंकि कुछ समय बाद जब धुरकोट के इस इलाके में 4 लेन सड़क बनेगी तो ये ज़्यादातर पेड़ काट दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना मनमोहक ये नज़ारा है, हरा भरा ये क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट इसको कह सकते हैं इस क्षेत्र की। तो अब इसके बाद जो है वो सेलाकुई का क्षेत्र आएगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि सेलाकुई के क्षेत्र में स्थिति है और वहाँ पर क्यों ज़रूरत है इस पूरे प्रोजेक्ट की। दोस्तों इस समय सेलाकुई जो इस क्षेत्र का सबसे कंजेस्टेड इलाका कहा जाता है, और कंजेस्टेड इसलिए भी क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों से लोग उतरते रहे वो इन क्षेत्रों में बसते रहे, और क्योंकि ये क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र भी है देहरादून का, और औद्योगिक यहाँ पर आस्थान हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड इलाका आपको दिखाई देगा। बाजार है सेलाकुई बाज़ार, ये दोनों तरफ आपको दिखाई दे जाएगा इस सड़क के। और मुझे लगता है कि जब ये सड़क बननी शुरू होगी तो थोड़ा हिस्सा इस बाज़ार से भी जाएगा। और आप देख सकते हैं ये सेलाकुई बाज़ार है, मेन बाज़ार है यहाँ का। यहाँ बड़तवाल स्वीट्स आप देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हाट के लिए जो हाट लगती है, रामलीलाएँ होती हैं, उसके लिए भी यहाँ पर वो बनाया गया है। ये मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है। और इसके बाद जो है वो निर्माण, जो इस सड़क के बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ का जो सिडकुल है, वो सिडकुल में ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ के जो ट्रक्स हैं उनकी वजह से इस इलाके में बहुत
जाम वाली स्थिति हो जाती है सुबह शाम के समय। और ये आप देख सकते हैं, ये ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये यहाँ से फैक्ट्रियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये सिलेंडर फैक्ट्री कही जाती है, बहुत पुरानी फैक्ट्री है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सिडकुल का बोर्ड देख रहे हैं। और इसके ये पूरा दोनों तरफ जो है वो फैक्ट्रियों का निर्माण हो चुका है। दोनों तरफ यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खुले हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कंजेस्टेड स्थिति रहती है। अब ये होटल्स भी यहाँ पर खोल दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे अगर फैक्ट्री के मालिकान और तमाम लोग आते हैं तो उसकी वजह से उनके लिए एक तरीके से सहूलियत हो जाती है। ये फैक्ट्री आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो इस क्षेत्र में 4 लेन सड़क बनाना ज़रूरी हो गया था। तो अब ये जो क्षेत्र है पूर्ण हो गया है। सेलाकुई जो क्षेत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर 4 लेन की सुविधा मिलती है तो यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हालांकि जब ये दोनों तरफ से सड़कें चौड़ी होंगी तो फिर यहाँ के लोगों की जो दुकानें हैं वो भी जाएगा, बाज़ार भी जाएंगे। लेकिन कहते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वैसे भी केंद्र सरकार अगर किसी परियोजना को आगे बढ़ाती है तो उसके लिए जैसे कोर्ट के आदेश हैं 3 गुना मुआवजा मिलता है, तो इसमें भी ऐसा ही किया जाएगा। मुझे लगता है जो ये 1000 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन केंद्र सरकार की तरफ से हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर जो पैसा है वो इन्हीं चीज़ों में ख़त्म होगा कि जो यहाँ पे मुआवजे दिए जाने हैं। तो अब आगे चलते हैं, विकास नगर जहाँ हम आज डेस्टिनेशन है हमारा, वहाँ तक जाते हैं, वहाँ देखते हैं और वहाँ पे इस व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम हरबटपुर चौक पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब हम विकास नगर की तरफ को आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं ये चौड़ी सड़क है, लगभग 2 लेन तो ये है ही, जिसको थोड़ा और बड़ा किया जाएगा और इसको 4 लेन बनाया जाएगा। तो हमने आपको आज देहरादून के इस इलाके में, क्योंकि इसको पछवा दून कहा जाता है, और इस पछवा दून के इलाके में किस तरीके से सड़कों का जाल बिछेगा जिससे आने वाले समय में इस इलाके में भी इकोनॉमिक और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो तमाम निर्माण कार्य हैं या फिर अन्य जो तमाम चीज़ें हैं वो कैसे यहाँ पर होगा इस सड़क के बनने से। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की हमको आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही इसकी घोषणा हुई थी और हम क्योंकि इस रास्ते पे जा रहे थे तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से केंद्र सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।